So let's come back from break students. एक महत्वपूर्ण नदी, झेलम नदी की एक सहायक महत्वपूर्ण एक नदी है जिसको कि हम लोग कुनहर नदी के नाम से जानते हैं। कुनहर नदी डिस्कस करने का एक कारण ये है कि ये कुनहर नदी ये है आपका कश्मीर, ये जो है आपका कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र है। ये जो भाग देख रहे हैं ये पाकिस्तान का उत्तरी भाग है। दिस पोर्शन इज नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र चलते हैं और उत्तरी पश्चिम क्षेत्र से एक नदी झेलम में मुजफ्फराबाद के पास ही आके मिलती है और उसी नदी का नाम है आपका कुनहर नदी। सो द फोर्थ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर इज योर कुनहर रिवर। ना अब हम लोग जो है चेनाब नदी है ना, चेनाब नदी या चेनाब नदी को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसमें देखिए ये जो पीला पीला जो आप देख रहे हैं, पीला पीला जो लकीर देख रहे हैं, ये येलो लाइंस, यही है आपका चेनाब नदी। और इस चेनाब नदी में आप ये देखेंगे, ये चेनाब नदी में आप देखेंगे कि हिमाचल में ये जगह का नाम है तांडी, और तांडी में ये भागा नदी, और यहां से ये चंद्रा नदी। तो चंद्रा नदी और भागा नदी मिलती है तांडी में, और तांडी के बाद ही ये नदी चेनाब नदी या चंद्रभागा नदी जो है बन के निकलती है। तो द सेकेंड इंपॉर्टेंट रिवर, द सेकेंड इंपॉर्टेंट इंडस ट्रिब्यूटरी इज योर चेनाब रिवर। आप चेनाब नदी में देखेंगे, यू विल फाइंड ये नदी जो है यहां से उत्तर पश्चिम की ओर चंद्रभागा नदी बनने के बाद, तांडी के बाद चंद्रभागा नदी बनने के बाद ये वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। दिस इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। आप ये नदी को देखेंगे कि ये चंद्रभागा नदी बनने के बाद ये उत्तर से पश्चिम की ओर ये जा रही है, राइट। यदि उत्तर से पश्चिम की ओर जा रही है तो समझ जाइए कि ये नदी जो है कश्मीर में ये प्रवेश करेगी। यदि मैप का आइडिया ना हो तो फिर से एक बार पुराने स्लाइड्स में चलिए, और पुराने स्लाइड्स में चलिएगा तो देखिएगा ये है हिमाचल प्रदेश, ये है आपका, ये पोर्शन है हिमाचल प्रदेश। यहां है लाहौल स्पीति, और लाहौल स्पीति के 12 लच्चा दर्रा से आपका ये जो है ये है भागा नदी, और ये है चंद्रा नदी, ये आके तांडी में मिलती है, और तांडी से ये उत्तर है ना, नॉर्थ वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट में जाएगी। तो ये जो ब्लू रंग देख रहे हैं ये है आपका कश्मीर वैली, ये है आपका कश्मीर का संघ शासित प्रदेश। यू विल कम अक्रॉस यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर। ये चीज हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि नॉर्थ से ये वेस्ट की ओर मूव कर रही है। नॉर्थ से जब वेस्ट की ओर मूव करती है तो यहां पे ये जगह है, ये जगह देखिए, इसका नाम है उदयपुर। ये उदयपुर हिमाचल का है, इसको राजस्थान का उदयपुर ना समझें। सो एट अ प्लेस नोन एज उदयपुर a river meets चेनाब रिवर। यहाँ पे
चेनाब नदी में उत्तर से एक नदी आके मिल रही है और इस नदी को हम लोग मीनार नाला के नाम से जानते हैं। इस नदी को हम लोग मीनार नाला के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये नीचे वाला पोर्शन है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे मीनार नाला जो है आपके चेनाब नदी में मिल गई। अब ये जो देख रहे हैं ये कलर, ये है आपका हिमाचल प्रदेश और ये जो पिंक कलर देख रहे हैं ये है आपका कश्मीर और ये जो ब्लू रंग देख रहे हैं ये है आपका चेनाब नदी। अब आप देख सकते हैं कि चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से ये कश्मीर में प्रवेश कर रही है। You can have you look at the map and see how the Chenab river enters Kashmir। तो ये चेनाब नदी जो है ये कश्मीर में प्रवेश कर रही है। तो चेनाब रिवर जो है कश्मीर में एंटर कर रही है। ये जो पोर्शन है ये है कश्मीर घाटी। ये जो पोर्शन है ये है कश्मीर घाटी और इस कश्मीर घाटी में दो छोटी छोटी स्ट्रीम्स, 2 स्मॉल स्ट्रीम्स, 2 छोटी छोटी नदियां जो हैं, जगह का नाम है मटसेल में आके मिलती है और ये मटसेल में एक नदी बन के ये नीचे चेनाब नदी में मिल जाती है। ये एक नदी मिलके चेनाब नदी में मिलती है और जहां पे मिलती है उस जगह का नाम है गुलाबगढ़। जगह का नाम है गुलाबगढ़, ठीक है। और इस सहायक नदी का नाम है भूत नाला। इस सहायक नदी का नाम है भूत नाला। तो फिर से हम लोग इस चीज को समझिए। ये ब्राउनिश जो रंग है ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ये जो पिंक रंग है ये है आपका कश्मीर वैली, ये है आपका कश्मीर घाटी। यहाँ पे एक जगह है मटसेल, और मटसेल से नीचे गुलाबगढ़ के पास आके ये चेनाब नदी में आके मिलती है। जगह का नाम है गुलाबगढ़ और गुलाबगढ़ में ये जो नदी मिलती है उसको हम लोग भूत नाला के नाम से जानते हैं। नदी का नाम है भूत नाला। 2 छोटी छोटी नदियां मटसेल में आके मिलती है। मटसेल यहां से एक नदी बनती है और ये नदी चेनाब नदी में गुलाबगढ़ में आके चेनाब नदी मिलती है और इस नदी का नाम है भूत नाला। So you have another tributary of Chenab river and that is भूत नाला। आपका मियार नाला हिमाचल में बनती है, मिलती है उदयपुर के पास आके, और फिर उसके बाद आपका चेनाब नदी जो है कश्मीर में प्रवेश करती है और कश्मीर में जो इसकी दूसरी नदी है उसको हम लोग भूत नाला के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग कश्मीर घाटी का पॉलिटिकल मैप भी समझ लें। थोड़ा सा अब जो है हमारा इम्पोर्टेंस सी
हम लोग एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम्स, और आईएएस एग्जाम में आपको हर एक क्षेत्र का जो है महत्व, इंपॉर्टेंस जानना चाहिए। कश्मीर घाटी, you know, is very important. India's strategic importance is there. We have lots of fundamentalist terrorist problems there. तो वहां के जगह के भौगोलिक स्वरूप को आपको जानना चाहिए। फिलहाल हम लोग नदी देख रहे हैं, और नदी के प्रभाव के अनुसार, नदी के बहाव के अनुसार थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप पे भी आप लोग जो है जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस पे आपको हम लोग इस मैप पे ले चल रहे हैं। इस मैप को देखिए, ये है आपका कश्मीर घाटी, ये है आपका कश्मीर घाटी, ठीक है। ये है लद्दाख क्षेत्र, ये है आपका लद्दाख क्षेत्र, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ये यहां से यहां तक ये हिमाचल प्रदेश है। इसी को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पे जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बॉर्डर पे है किश्तवाड़, इसके नीचे होता है डोडा, ये है आपका कठुआ, कठुआ आप लोग नाम सुने होंगे, कठुआ, ठीक है। और यदि किश्तवाड़ से यदि ऊपर जाते हैं, किश्तवाड़ से नॉर्थ जाते हैं आप, तो आपको मिलेगा अनंतनाग, अनंतनाग, और अनंतनाग से ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा बांदीपोरा, बांदीपोरा से ऐसे जाएंगे तो आपको मिलेगा कुपवारा, कुपवारा, कुपवारा से ये देखिए कुपवारा, कुपवारा से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा पूंछ, आपको मिलेगा पूंछ, ठीक है। पूंछ से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा मीरपुर, और मीरपुर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा जम्मू। तो एक तरफ हिमाचल प्रदेश के साथ किश्तवाड़, डोडा और कठुआ है, नीचे आपका जम्मू है, ऊपर में कुपवारा है, ये बांदीपोरा है, ये अनंतनाग है, ये आपका जो है पूंछ इलाका है, ये आपका मीरपुर इलाका है, और ये जो है ये आपका जम्मू है। इसको फिर से देखें तो अब देखिए ये है किश्तवाड़, याद रखिएगा। किश्तवाड़ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये है अनंतनाग, अनंतनाग से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये है बांदीपोरा, बांदीपोरा से जाएंगे तो ये है आपका कुपवा और कुपवारा, और कुपवारा से वेस्ट जाएंगे, ये चीज देख रहे हैं, तो ये है आपका मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद के दक्षिण में आएंगे तो ये है पूंछ, पूंछ से नीचे आएंगे तो ये है मीरपुर, और मीरपुर से यदि आप आएंगे इधर आएंगे तो ये है आपका जम्मू, ये इलाका आपका जम्मू इलाका है। अब सवाल उठता है कि ये कश्मीर घाटी हम लोग क्यों देखें, वाई वी हैव लुक्ड इनटू दिस कश्मीर वैली, क्योंकि जो तीसरा चिनाब नदी का महत्वपूर्ण आपकी सहायक नदी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो आपका जो तीसरा सहायक नदी है आपके चिनाब नदी का, वो है मरसूदर, वो है आपका मरसूदर नदी। मरसूदर नदी का महत्व ये है, मरसूदर नदी का महत्व ये है कि ये चिनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जिस तरह से किशन गंगा झेलम नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसी तरह आपका ये मरसूदर नदी जो है ये चिनाब नदी का सबसे बड़ा नदी है। अब ये चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी का ये सबसे बड़ा सहायक नदी, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ Chenab river, that is Marsuder, it is made up of two rivers. ये दो नदियों के मिलन से ये बना है, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र को आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक घाटी है जिसको कि हम लोग वारवान घाटी के नाम से
जानते हैं, जिसको कि हम लोग वाड़वान घाटी के नाम से जानते हैं। वाड़वान वैली। आपके किश्तवाड़ में एक घाटी है जिसको कि हम लोग वारवान घाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो उपनदी, टू शॉर्ट रिवर्स, टू very small streams known as बटकोट। एक नदी का नाम है बटकोट और दूसरी नदी का नाम है गुम्बर। सो यू हैव इस बड़वान घाटी में दो नदी है जिसका नाम है, एक का नाम है बटकोट, नदी का नाम है बटकोट और दूसरी नदी का नाम है गुम्बर। ये दोनों नदी जब घाटी के निचली छोर में मिलती है और यहाँ पे इस नदी को बोला जाता है मरसुदर नदी। इस नदी को बोला जाता है मरसुदर नदी। और कहने का मतलब है कि एक मरसुदर नदी जो है वाड़वान घाटी में बनती है। दो नदी, एक नदी का नाम है बटकोट और दूसरे नदी का नाम है गुम्बर। तो बटकोट और गुम्बर नदी आपस में आके मिलती है और ये नदी बनाती है मरसुदर। और ये मरसुदर नदी जो है आपके इस इलाका में, किश्तवाड़ में आके जो चिनाब नदी, मान लीजिए यहाँ से ये हिमाचल प्रदेश से ऐसे जारी है, तो यहाँ पे एक जगह का नाम है भंडलकोट। तो भंडलकोट में मरसुदार नदी जो चिनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो आके मिलती है। सो यू हैव द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर, दैट इज मरसुदर रिवर, एंड इट मीट्स द चिनाब रिवर एट द प्लेस नोन एज भंडलकोट। दिस भंडलकोट इज द प्लेस वेयर मरसुदार रिवर meets the चेनाब रिवर। अब इसके बाद जो है आपकी चेनाब नदी जो है ये किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ में आपका मरसुदर नदी मिल जाती है। अब किश्तवाड़ से ये नीचे, ये आपका किश्तवाड़ है जहां पे मरसुदर नदी भलकोट में मिलती है और किश्तवाड़ नदी से चेनाब नदी जो है दक्षिण की ओर, साउथ की ओर ये जो है बहती है। और जब साउथ की ओर बहती है तो साउथ में एक जगह है, ये मैप में ये दिख रहा है पिंक रंगर को। अब पिंक कलर वाले जगह को आप देखिए और इस जगह का नाम है, इस पिंक जगह का नाम है थतरी। इस पिंक जगह का नाम है थतरी। तो किश्तवाड़ से दक्षिण चेनाब नदी दक्षिण साउथ में आती है और थतरी नदी में, थतरी थतरी पॉइंट पे यहाँ पे बाएं तरफ से एक नदी मिलती है जिसका नाम है नीलू नाला। तो नीलू नाला जो है थतरी जगह पे, थतरी जिले में आपके चेनाब नदी से मिलती है। फिर जो है इसके बाद जम्मू से, थतरी से जम्मू के उत्तर में एक जगह है अखनूर। ये है कश्मीर घाटी
इसके उत्तर में यहाँ पे जम्मू है और इसके उत्तर में एक जगह है जिसका नाम है अखनूर, है ना, ये जगह का नाम है अखनूर। तो अखनूर और थतरी के बीच में आपके चेनाब नदी में बहुत सारी उप नदियां आके मिलती हैं, जिसको कि हम लोग नीरू नदी कह लें, आप जो है बागी नदी कह लें, बचलेरी नदी करें, अंश नदी कहें, तो बहुत सारी उप नदियां, there are many important tributaries like Ans river, like Niru river, like Pugal river, and all these river meets Chenab at a point known as अखनूर। और अखनूर के बाद जो है चेनाब नदी सियालकोट में प्रवेश करके, सियालकोट में प्रवेश करके ये पाकिस्तान में चले जाती, यानी सियालकोट से आपका चेनाब नदी इट री एंटर सियालकोट एंड फ्रॉम देयर इट सियालकोट इज इन पाकिस्तान एंड हेंस योर चेनाब रिवर एंटर्स पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, समझ में आया? आर यू इन अ पोजिशन टू फॉलो? Are you in a position to follow students? स्टूडेंट समझ में आया? तो चलिए, यदि समझ में आया तो आज के लिए हम लोग अपने क्लासेस को यहीं पे विश्राम देते हैं और कल जो है तो 3 अलग सहायक नदी हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज गिव योर फीडबैक।